कभी कभी कुछ लोग बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछ लेते हैं। कुछ ऐसा ही घटित हुआ मेरे साथ। मेरे अंडर में चल रहे एक पेशेंट हैं, आईबीएस, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम बोलते हैं इसे, आयुर्वेद की भाषा में गृहिणी रोग बोलते हैं इसे। 8-10 साल से पीड़ित थे। उन्होंने एक से एक अच्छे हायर सेंटर, मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी सबको दिखा लिया, तो आराम न मिल पाने के बाद किसी ने सजेस्ट किया आयुर्वेद में आने को। तो वो मेरे पास आए, 2-3 महीने की ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक हो गए। तो उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा। सवाल ये था कि उन्होंने पूछा कि आयुर्वेद जब इतना अच्छा है तो इतना व्यापक क्यों नहीं है, इतना प्रचलित क्यों नहीं है। सवाल बहुत प्रैक्टिकल था, तो मैंने सोचा ये प्रैक्टिकल सवाल का प्रैक्टिकल जवाब और सबके साथ साझा किया जाए। देखिए, आयुर्वेद सैद्धांतिक चिकित्सा करता है, आयुर्वेद धैर्य मांगता है, आयुर्वेद अनुशासन मांगता है, आयुर्वेद आहार विहार का पालन मांगता है। आयुर्वेद किसी भी जो रोग है उसके रूट कॉज पर काम करता है। तो दोष धातु जो वैषम्य हुआ है उसको सम यानी कि बैलेंस करने में थोड़ा वक्त लगता है। आयुर्वेद जो है वो स्थायी स्वास्थ्य देता है। जैसा आजकल का परिवेश है, जैसा आजकल की लाइफ स्टाइल है, लोगों में धैर्य की, पेशेंस की, विश्वास की बहुत ज़्यादा कमी है। लोगों को क्विक रिलीफ चाहिए। लोग उम्मीद करते हैं कि कितने से कितने पुराना रोग हो, मेडिकल स्टोर की एक गोली से ठीक करना चाहते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। आप किसी भी डिजीज़ के जो सिम्टम है उन्हें तो सप्रेस कर लेंगे, पर जो जो रोग है, जिसका मूल कारण है, वो तो दूर नहीं होगा। दूसरी चीज़ क्या है, लोगों को काउंसलिंग की कमी है। लोगों को पता ही नहीं है कि उनके स्वास्थ्य के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। तीसरी चीज़ क्या है, प्रचार प्रसार की कमी। अगर कंपैरेटिवली देखें तो आयुर्वेद का उतना प्रचार प्रसार वाकई नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। मार्केट में प्रचार प्रसार के नाम पर, हर्बल और आयुर्वेद के नाम पर इतनी फ्रॉडबाजी हो रही है, इतनी धोखाधड़ी हो रही है, जिसको न चाहते हुए भी लोग गुमराह हो रहे हैं और उसे जो गलत चीज़ें हैं, जो अनऑथेंटिक आयुर्वेद है उसे अपना रहे हैं। जो ऑथेंटिक आयुर्वेद है उससे आज भी वंचित। वैश्विक पहचान की बात करूं तो 1000 वर्ष ईसा पूर्व आयुर्वेद उत्तरोत्तर विकसित होता रहा। आयुर्वेद इतना व्यापक था कि पूरे विश्व में व्याप्त था। जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं सब आयुर्वेद की ही देन है। धीरे धीरे क्या हुआ, मध्यकालीन भारत में सांप्रदायिक उन्माद कह लीजिए, विदेशी आक्रमण कह लीजिए, आपसी कलह कह लीजिए, कुल मिला के इन चीज़ों ने आयुर्वेद का बहुत नुकसान किया और उसे पीछे धकेल दिया। आयुर्वेद जितना समय के साथ अनुसंधान होने चाहिए थे, आगे बढ़ना चाहिए था, उतना नहीं बढ़ पाया। और आयुर्वेद के जो संतानें हैं उन्होंने ही आयुर्वेद का नुकसान किया है। तो हालांकि अभी हाल ही में फ़िलहाल WHO जो सबमिट हुई है उसमें आयुर्वेद को पुनः पहचान मिली है वैश्विक स्तर पर। योग्य वैद्य हैं, उनका अभाव है। डॉक्टर्स हर गली नुक्कड़ में अवेलेबल हैं, पर एक सैद्धांतिक चिकित्सा करने वाला जो आयुर्वेद वैद्य है उसका आज भी अभाव है। आज के समय को देखते हुए आयुर्वेद में प्रचार प्रसार की वाकई कमी है। किसी भी अच्छी चीज़ का प्रचार करना ही पड़ता है। बुरी चीज़ों की तरफ लोग अपने आप आकर्षित हो जाते हैं। अच्छी चीज़ों को बोल बोल के, बता कर, दिखा दिखा कर बताना पड़ता है। ठीक है, तो आप सभी समझदार हैं। सोशल मीडिया के युग में सभी को पता है कि बुरी चीज़ें कितनी जल्दी वायरल होती हैं। अच्छी चीज़ों को पहुंचाने में, वायरल करने में बहुत समय लगता है। खैर, बाकी क्या है, मार्केट में मिलने वाली जितनी भी मेडिसिन है उनकी जो गुणवत्ता है, जो उनकी पोटेंसी है, वो कसौटी पर उतनी खरी है भी कि नहीं, ये भी एक सोचनीय विषय है। लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। अपनी जो आयुर्वेद है, जो मूल संस्कृति है, मूल जो विरासत है, जो आहार विहार है, उसे छोड़ने पर आमदा है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जो प्रैक्टिकली आयुर्वेद को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो सोचनीय विषय है।